हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे। तो आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम का जो थर्ड टॉपिक शुरू होगा, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। मैंने पहला टॉपिक करा दिया था कि क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं के अंकों योग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके आगे हम आज देखेंगे कि वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीटेड और सीटेड में देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 16 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। तो इसमें ये नंबर कैसे हैं, पहले तो ये सीखना होगा कि ये नंबर किस फॉर्म में दी हुई हैं। तो ये नंबर है हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इनमें जो बनेगा फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। तो यहाँ पे जो n है, n मतलब क्या होता है, n मतलब टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 60। n मतलब टोटल नंबर और n यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। n मीन्स टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 60। तो अब इस क्वेश्चन इस फार्मूले में रख देते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, n की जगह रख दो 60 प्लस 1 2 गुना 60 प्लस 1 अपान कितना दिया हुआ है अपान 6। सॉल्व कर लेंगे इसे। 60 गुना 60 प्लस 1 61 गुना ये हो जाएगा हमारा 60 दूना 120 प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है 6। तो काट दो, 6 कम 6 10 बार कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 का गुना जब हम 10 से करेंगे तो 610 हो जाएगा गुना 120 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 121। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 610 गुना 121, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 शून्य 0 1 1 1 1 छक्के 6 गुणा 2 शून्य 0 2 कम 2 2 छक 12 1 शून्य 0 1 1 1 और 1 छक्का 6 हो जाएगा। 0 1 6 2 8 2 1 3 6 1 7। तो हमारा आंसर निकल कितना आ गया 73,810। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 73,810 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 16 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। तो ये हमारी जो नंबर है ये प्राकृतिक संख्याओं के योग के फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो योग बराबर n प्लस 1 अंडर रूट 2n प्लस 1 अपान 6। यहाँ पे जो n है वो टोटल नंबर दिया हुआ है। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 60। इस फार्मूले में रखेंगे और ऐसे लगा लेंगे आराम से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। तो ये हमारी संख्याएं किस फॉर्म में है, ये सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इतना याद रखेंगे। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, दोनों में सेम फार्मूला यही लगेगा। n अंडर रूट n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6।
तो n क्या हो जाएगा, n मतलब टोटल संख्या, n मीन्स टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 20, तो n का मान हम रख लेंगे यहाँ पे 20 और इस फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को साथ में लगाने की कोशिश भी करते रहिए। कुछ करना नहीं, बस फार्मूले में क्वेश्चन आराम से रख दो, n मतलब 20 हो गया और लगा लो। तो देखो कैसे लगेगा, 20 गुना 20 + 1 गुना 20 + 2 अपान हो गया 6। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 गुणे 20 + 1 हो जाएगा 21 गुणे 20 + 2 हो जाएगा 22 और नीचे कितना दिया हुआ है 6। आप सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटिए, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, 3 एक कम 3, 3 सते 21। अब क्या हो जाएगा 10 गुणे 7, 10 दामा 70, 70 गुणे 22। इसको लगा लीजिए, आप इसको ऐसे लगा लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1540 आ जाएगा। देख लीजिए कैसे लगेगा ये, 2 शून्यम शून्य 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य 2 सत्ते 14, 0 4 1 4 5 1 1540। कितना आंसर आ गया हमारा 1540, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग ज्ञात करना है तो n, n+1, n+2 अपान 6 ये रखेंगे फार्मूला। यहाँ पे नंबर ऑफ कितना हो जाएगा n का मान 20, टोटल नंबर 20 हो जाएंगे और इस फार्मूले में रख के आराम से लगा लेंगे। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोग फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ में क्वेश्चन भी नोट डाउन करते रहिए और इसके बाद एक मैथ की फेयर कॉपी जरूर बनाएं। तो तीसरा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं किस फॉर्म में दी हुई हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1, उसके बाद 3 5, मतलब ये संख्याएं किस फॉर्म में हैं, विषम संख्याएं हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमने बताया था कि अगर सम संख्या हो या विषम संख्याएं हो दोनों में सेम लगेगा फार्मूला। कौन सा लगेगा, n, n+1, n+2 अपान 6, n, n+1, n+2 अपान 6। तो यहाँ पे जो n है, n मतलब टोटल नंबर और यहाँ पे टोटल नंबर दिया हुआ है कितना 25। कितना दिया हुआ है टोटल नंबर 25। बस इसको रख लेते हैं फार्मूले में, आप लोग भी लगाइए साथ में। 25 गुना 25 + 1 गुणे 25 + 2 और अपान में कितना है, अपान में है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 गुणे 25 1 26 गुणे 25 2 27। अब काट लेते हैं, देखो 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 9 3 एक नम 3, 3 9 27। अब कितना आया यहाँ पे, ये हमारा आ गया 25 गुणे 13 गुणे 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आ गया। सॉल्व करते हैं, फटाक से देखते हैं। 9 त्रिक 27 के साथ हाथ से लगा 1, 9 कम 9, 9 2 11, 117 हो गया ये। अब इसको करना है किससे, 25 से गुणा करना है। कर लेते हैं फटाक से। 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35 के 5, हाथ से लाए 3, 7 दून 14, 3 17,
एक पंचे 5, एक दुक्के 2, एक पंचे 5, एक दुक्के 2। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख लेते सीधा आंसर। ये हो गया 5, 7, 5, 12, हाथ से लगा 1, 1, 3, 5, 5, 3, 8, 1, 9 और ये 2। हमारा आंसर कितना मिल गया? 2925 लग गया। 2925 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। करना क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला लिखना है। n+1 n+2 अपॉन 6, n टोटल नंबर यहाँ पे 25 दिया हुआ है, उसको फार्मूला में रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर आ गया। देखो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट है, अब उतना आसान रहा नहीं। तो ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है, आई थिंक ये सबको अच्छे से आने चाहिए, सबको आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। तो ये सबको आना चाहिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो टॉपिक है वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें 5-6 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। हाँ, आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं सीट वगैरह में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब तक का योग ज्ञात करें। तो ये घनों का योग दिया हुआ है। पहले देखेंगे संख्याएं कैसी हैं। 1, 2, 3, 4 मतलब ये नेचुरल नंबर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें लग जाएगा फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, n+1 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। n टोटल नंबर कितना दिया हुआ है? 20। बस अब क्या रखते हैं फार्मूले में और लगाते हैं फटाफट। साथ में आप लोग भी एक रफ कॉपी लेके बैठिए और साथ में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते रहिए। n का मान कितना दिया हुआ है? 20 गुणे 20 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 × 2 2 दहम्मा 20। अब रख लेते हैं 100 गुणे 20 1 21 दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 100 का स्क्वायर लेंगे और 21 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा? तो 10 का स्क्वायर लेंगे और 21 का स्क्वायर लेंगे तो 10 का हो जाएगा हमारा 100 गुणे 21 का हो जाएगा कितना? 441। कैसे होगा 441? ऐसे देख लीजिए, 21 गुणे 21 करिए, 1 का नम में 1, 1 दुक्के 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4 अपॉन 4, 441 हो गया। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 100 को गुणा 441 से करेंगे तो कुछ करना नहीं इसमें, सीधा इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 441 0 0 44,100। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो सभी को आना चाहिए। तो 444,100 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी नंबर सिस्टम का ही चलेगा। वो टॉपिक क्या रहेगा? जैसे कोई सम या विषम संख्या दी हुई है तो उन संख्याओं में सबसे छोटी और बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो ये टॉपिक चलेगा हमारा कल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल सूरज वर्ल्ड को, और ढेर सारा प्यार दें। और ये क्वेश्चन आराम से आप लोग लगाइए। और उसके बाद एक मैथ की फेयर कॉपी आप लोग ज़रूर बनाएं। तो कल कौन सा टॉपिक चलेगा?
कोई सम संख्या या विषम संख्या है तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उनका योग मतलब निकालना है कि कौन छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये टॉपिक चलेगा कल। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग एक बार लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कई संख्या है, ये सम संख्या है, डॉट 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 40 का स्क्वायर तक का योग ज्ञात करें, तक का योग ज्ञात करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब डॉट 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 21 क्यूब तक का योग ज्ञात करें, तक का योग ज्ञात करें, तक का योग ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एक ऐसी संख्या है, नेचुरल नंबर है और ये जा रही हैं हमें प्लस 60 यहाँ पर क्यूब कर लीजिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, तक का योग ज्ञात करें, तक का योग ज्ञात करें, तक का योग ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप लोग तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं, आप लोग इनको लगाने की पूरी कोशिश करिएगा। और कल मिलते हैं नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।